अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो आज जो हमने प्रैक्टिकल करना है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है। इसमें एस एल जो से 15.1.1 को ये कवर करता है। जो चैप्टर नंबर 15 है पीटीपी की बुक का, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें हम करेंगे क्या, टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यानी कि सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर जो है बैटरी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट जब आता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी आपने ड्रॉ करनी है पेपर के ऊपर, यहाँ पे लगा दी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। एक तो हमें चाहिए सर्कुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर फिटिंग इन अ बोर्ड। ये बोर्ड है, इसके ऊपर सर्कुलर कॉइल जो की फिट होगी और जो कि कॉपर इंसुलेटेड कॉपर जो यानी कि इसके अंदर कॉपर होगी और उसके ऊपर इंसुलेशन हमने चढ़ाई होगी। वाइट पेपर प्लेन शीट, इसके ऊपर पेपर लगा देंगे जो कि A4 साइज का होगा। सीजर चाहिए, कैंची चाहिए ताकि हम उसको दरमियान से काट सकें पेपर को। कंपस नीडल होती है, जो यहाँ पे कंपस नीडल रखेंगे और इसके ऊपर फिर ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से कंपस होती है। बैटरी चाहिए हमें। ये बैटरी जो सी है ये मोटरसाइकिल में जो लगती है बैटरी, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ ज़रा ज़्यादा होती है और उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये बैटरी होगी। की प्लग होगा, रियोस्टेट होगी जिससे आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कनेक्टिंग वायर्स होंगी जो कि आपस में जोड़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, और उसके बाद ये हम अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सी वो ट्रेस करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो ये हमारे पास अपरेटस मौजूद है इस टाइम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो बोर्ड है जिसके ऊपर ये कॉइल जो सी है ये सर्कुलर कॉइल है और उसके ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा है हमने इसको इंसुलेट किया हुआ है। ये पेपर लगाया हुआ है, A4 साइज़ पेपर है। इसको कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये असल में A4 साइज़ पेपर था। इसको इस तरीके से करके तो ये दरमियान से काटा गया है। काट के इसके लेवल का काट के तो आपने इसके अंदर इस तरह से लगा देना। ये पेपर लग गया। उसके बाद ये जो सा है आपका एमीटर है, ए लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसमें से करंट पास आउट कितना हो रहा है वो आपको पता लगेगा। ये आपके पास रियोस्टेट है। ये जब आप इसको मूव करवाते हैं तो इसमें वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा होती है। उसके बाद ये आपका की प्लग है। ये की प्लग है, इस तरह से इसको बंद कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये बैटरी है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ओसाका की हमने रखी हुई है बैटरी, काफ़ी देर 2 साल से चल रही है हमारे पास। तो ये बैटरी है और ये बैटरी जो सी है ये मोटरसाइकिल में यूज़ होती है और इसके ऊपर आमतौर पे 9 एम्पेयर जो सा है हमारे पास करंट होता है। और इसको लगाने का तरीका क्या है, कनेक्शन लगाने का मैं दोबारा आपके पास लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने पहले लगाए हुए थे, चेक कर रहे थे कि ठीक कनेक्शन लग गए हैं कि नहीं। तो इस तरीके से मैं दोबारा आपको लगा के दिखाता हूँ कनेक्शन जो से सारे उतार के, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये कनेक्शन मैंने उतार दिया इस तरीके से। ये अभी दिखाता हूँ। ये जब ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, इसको देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके सामने ये देखें नज़र आ रहा होगा 0 लिखा हुआ है, 50, 100 और 200। तो ये 0 और 200 पे लगाएंगे तो सारे कॉइल यूज़ हो जाएंगे। 100 पे लगाएंगे तो आधे कॉइल यूज़ होंगे, 50 लगाएंगे और आधे हो जाएंगे। यानी कि सारे कॉइल अगर आपने यूज़ करने जितने सर्कुलर कॉइल हैं तो 0 और 200 पे लगाएंगे तो सारे कॉइल्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि जो सा 0 है उसके ऊपर हमने तार लगानी है। 0 के ऊपर तार लगाने के बाद हमने कनेक्शन जो है वो इस तरह करना है कि वो इसके 0 पे लगाने के बाद ये इसके हमने नेगेटिव पे लगा देना, एमीटर के नेगेटिव पे। और एमीटर के जो सा पॉजिटिव है उधर से अब इसके 2 पॉजिटिव हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो ये 2 पॉजिटिव हैं। आपने ये बाहर वाला पॉजिटिव यूज़ करना है क्योंकि आप देखें इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 2 स्केल है, एक नीचे और एक ऊपर। जो ऊपर वाला स्केल है ये बड़ा स्केल है और जो नीचे वाला ये छोटा स्केल है। अगर ये यूज़ करेंगे छोटा स्केल होगा, ये यूज़ करेंगे तो बड़ा स्केल होगा। तो हमने ये वाला यूज़ करना है।
तो यहाँ पे हमने ये तार लगा दी इस तरीके से। दूसरी तार जो है यहाँ से रियोस्टेट के एक एंड पे जाएगी। अब रियोस्टेट लगाने का तरीका समझ लें किस तरीके से है। अगर यहाँ पे लगाएंगे और इसके अक्रॉस यहाँ पे लगाएंगे तो आपका क्रॉस होने से ये भी यूज़ होगा और वायर्स भी यूज़ होंगी। अगर इधर और इधर लगा देंगे फिर ये वायर्स यूज़ नहीं होंगी। अगर आपने इधर लगाना है तो इधर लगाएंगे, क्रॉस करेंगे। अगर इधर लगाना है तो इधर क्रॉस करेंगे। तो एक दो दोनों में से एक ऊपर लेनी है और दोनों में से एक नीचे वाले से लेनी है क्रॉस करके। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये तार लगा दी। दूसरी तार जो है इसके नीचे यहाँ पे लगा दी। ये अब क्रॉस हो गया। इधर से फिर आपने किसी भी यानी कि की का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इधर लगा देना और इधर से दूसरा एंड जो सा है वो लगा के और इसकी की को निकाल देना और ये बैटरी के पॉजिटिव एंड पे लगा देंगे। बैटरी के पॉजिटिव एंड पे लगा देंगे इस तरीके से। कनेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा कनेक्शन बताता हूँ। पॉजिटिव से पहले आपने की में आना है, की से आपने फिर रियोस्टेट में आना है, रियोस्टेट से आपने एमीटर के पॉजिटिव में आना है, एमीटर के नेगेटिव से फिर आपने इसके ज़ीरो पे आना है और बैटरी का जो सा आपका नेगेटिव है वहाँ से तार ला के आपने इसके 200 वाले में लगा देनी है जो 200 का आखिरी था। तो सारी कॉइल चूज़ हो जाएगी। इस तरह से ये कनेक्शन जो सा है ना आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं की प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसके ऊपर एमीटर के ऊपर आपको देखें रीडिंग नज़र आएगी। जब मैं रियोस्टेट को चेंज करूँगा तो आपको रीडिंग इसमें चेंज होती नज़र आएगी। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, मैं इसको आगे कर रहा हूँ, ये देखें रीडिंग बढ़ रही है। इस तरह से पीछे जा रही है, इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो हमने इस तरीके से रीडिंग जो सी है यहाँ पे सेट कर लेनी है। जब रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी तो इसका मतलब है कि ये वर्क करना शुरू कर दिया इसने। अब इसकी वर्किंग शुरू हो गई है। अब यहाँ पे करना हमने ये है, मैं आपको इसके करीब करता हूँ आपको नज़र आए ताकि करना ये है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक कंपस है, ठीक है जी। इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आपने जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये आपको रीडिंग देगा। अब आपने क्या करना है कि लेड पेंसिल जो सी है वो लेनी है। मैं लेड पेंसिल लेके आता हूँ। लेड पेंसिल से आपने फिर क्या करना है, इसके एक पॉइंट इधर लगाना है नीडल के एक तरफ और दूसरा पॉइंट इस नीडल के दूसरी तरफ लगाना है। 2 पॉइंट आपके लग जाएंगे नीडल पे। आपने अब इसको उठाना है यहाँ से, तो जो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लगा था नीडल पे उसके ऊपर वो नीडल ले आनी है जिसके ऊपर आपने रख के पहला पॉइंट लगाया। यानी कि जब आपने यहाँ पे रखा था इसको तो पहला पॉइंट इस नीडल पे लगा था, दूसरा पॉइंट जो सा है आपका वो इस नीडल पे लगा था, ऐसे, ठीक है जी। अब आपने इसको उठाना है यहाँ से और इस तरह से तो ये हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे तो बीच में वीडियो बंद हो गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने देखे डॉट इस तरीके से लगाए हैं कि एक डॉट नॉर्थ के ऊपर लगाना है, एक साउथ के ऊपर, फिर नॉर्थ वाली को साउथ के ऊपर ले आना है और एक डॉट यहाँ पे लगा देना है। फिर जो सा है उसी तरह से आगे बढ़ते जाना है, नॉर्थ को इधर ले आना है, साउथ के ऊपर डॉट। इस तरह से ये डॉट जब लग जाएंगे तो आपने इनको डॉट्स को आपस में इस तरह से मिला देना। ये जब इस तरह से डॉट मिल जाते हैं तो ये डॉट जो से हैं ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ज़ाहिर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आपको ये सर्कल बना के दिखाया, इसी तरह से डॉट लगा के इसके पैरेलल एक ये सर्कल बना। दूसरा सर्कल मैंने इससे थोड़ा हट के ये लगाया है, देखिए कागज़ से बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया कागज़ से। तीसरा सर्कल मैंने जो सा है ये और इधर लगाया है। और चौथा ये कि सेंटर में मैंने कहा है कि सेंटर पे जब आप रखेंगे दोनों के बिल्कुल तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, पॉइंट्स लगाएंगे। तो इस तरह से ये डॉट्स जो हैं ना लगाते जाएंगे और आपके सर्कल बनते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल जो है हमें ये बताता है कि किस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें, अब आपको वो जो बातें बताने वाली ज़रूरी हैं वो ये हैं कि इसमें जो सा बताना है कि किस तरफ को जा रही है। अब मिसाल तौर पे ये मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये जो सी लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से जाती हैं, ठीक है। आपने इसको इस तरह से ज़ाहिर करना कि इधर को गई है।
इधर है, यहाँ पे रखा हमने, तो यहाँ से भी ये नॉर्थ इधर है और यहाँ से इधर को चलेगी ये लाइन, ऐसे नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये देखें ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका मतलब है कि नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इधर भी देखें, यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे उल्ट जाता है, ठीक है। देखें ये अंदर की तरफ है, तो ये जो सा है नॉर्थ जो सा है ये बाहर की तरफ आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो से हमने बताना है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, तो ये देखें ज़रा आप गौर करें कि ऐसे मूव कर रहा है ये ऐसे, इसका मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या है, अगर आपके सामने क्लॉक लगा हुआ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है। तो अगर आपके पास ये पेंसिल जो सी है मैं पकड़ लेता हूँ अपने हाथ में इस तरह से, ठीक है, ये देखें ऐसे पकड़ा, ये सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है असल में जिसको हमने बल दिए हैं। तो ये मैं इस तरह से पकड़ लेता हूँ इसको, तो ये देखें करंट की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो अगर मेरी तरफ करंट है इस तरह से, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मेरे से अवे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो सी होगी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पे जो सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट जो सा है वो इधर से मूव करके इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव से मूव करेगा, यानी इधर से की से होता हुआ ये करंट इसके अंदर आएगा। तो ये बताता है कि किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूंगा, यानी कि ये पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर लगा दूंगा, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो सी ड्रॉ करने का प्रैक्टिकल था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स जो सा है किस किस तरीके से यूज़ होगा। मैं थोड़ा दूर करके आपको दोबारा बता देता हूँ इस तरह से कि कैसे मैंने इसको किया है, ये देख लें। पहले मैंने आप इस तरह से किया है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से की में लगाया, की से फिर रियोस्टेट में लगाया, रियोस्टेट से फिर ये एमीटर के पॉजिटिव में आ गया, एमीटर के फिर दूसरे नेगेटिव एंड से ये ज़ीरो पे आ गया, और इसका जो 200 वाला एंड था वो 200 वाला एंड जो सा है वो नेगेटिव से बैटरी के नेगेटिव में लग गया। ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हम इस तरह से इसको लगाएंगे। अभी ये देखें आपको ये शो हो रहा होगा कि ज़ीरो पे है, ठीक है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे करंट शो करेगा। अगर हम इसको कम करना चाहें तो ये कम भी कर सकते हैं रियोस्टेट के ज़रिए से, और ज़ीरो पे आ गया, ये बढ़ा देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा करंट, ठीक है। जब करंट आ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब है इसकी वर्किंग हो रही है। अब जो से यहाँ पे ये अगर मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ करना है कि नॉर्थ जो सा है उसके सामने एक डॉट लगाएं, ठीक है, और एक साउथ पे लगाएं। फिर जो सा साउथ पे लगाया था उसके सामने नॉर्थ कर दें और ये साउथ पे लगा दें। इस तरह से डॉट लगाते जाएंगे और उसकी लाइनें ड्रॉ करके उसकी फिर डायरेक्शन हम शो कर देंगे कौन सी डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने जो सा ये प्रैक्टिकल जो सा है परफॉर्म किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पेपर में आमतौर पे ये आता है कि वो कहते हैं कोई सी 4 लाइनें ड्रॉ कर दें, तो 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, 4 लाइनें होगी, तो 4 नंबर इसके होते हैं, बाकी जो से वाइवा के नंबर होते हैं या जो सा आपके जो सवाल वगैरह दिए होते हैं उसके नंबर होते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन लगाने के भी नंबर हो सकते हैं। तो ये सारा जो सा आपका प्रोसेस था जो मैंने आपको समझा दिया है। मैं आपको एक चीज़ जो सी है बोर्ड से भी दिखाना चाहता हूँ, जो कि बोर्ड के ऊपर मैंने ड्रॉ की हुई है। ये कनेक्शन जो से हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। देखें ये कनेक्शन ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है जी। ये देखें मैं दिखा देता हूँ आपको कि ज़ीरो से ये एमीटर के नेगेटिव में आया, एमीटर के पॉजिटिव से रियोस्टेट में, रियोस्टेट से की में, की से फिर नेगेटिव बैटरी में आ गया, पॉजिटिव बैटरी से फिर ये 200 में चला गया। तो ये आपके पास सारा का सारा कनेक्शन होता है जो कि हम इस तरीके से लगाते हैं इसको। तो ये कनेक्शन जो से होते हैं ये तकरीबन एक जैसे होते हैं, यानी कि आम तौर पे प्रैक्टिकल जो से लाइट के प्रैक्टिकल उनसे एक जैसे होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि सिर्फ जो से इक्विपमेंट है वो चेंज हो जाता है। अगर ये बोर्ड नहीं है तो वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आज का जो सा था प्रैक्टिकल था। ये मैं आपको सामने से व्यूज़ का दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमने ये सारे कनेक्शन लगाए थे, उसको परफॉर्म किया है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने परफॉर्म करना है। मैं करीब करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आपने लाइनें लगानी हैं।
तो मैं ये बैटरी को इस तरह से ऑन कर रहा हूँ, ये देखें इस इधर जो कनेक्शन लगा दिए, इसके ऊपर देखें आ गया, रीडिंग आ गई। तो यहाँ पे मैंने जब ये रखी है, देखें ये आपकी जो सी है ना, ये साउथ की है नीडल और ये नॉर्थ की है। मैंने पहले साउथ के यहाँ पे एक लाइन लगाई, पॉइंट लगाया और एक यहाँ पे नॉर्थ पे लगाया बिल्कुल सामने। फिर मैंने क्या किया है, ये इसको उठाया है, जो साउथ है उसको नॉर्थ के पॉइंट के सामने ले गया हूँ और जो सा नॉर्थ का पॉइंट था उसके सामने नीडल थी, उसके सामने एक पॉइंट लगा दिया। इस तरह से फिर मैंने इसको उठाया, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे साउथ है उसको नॉर्थ वाली पे पॉइंट पे कर दिया और इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने लगाते जाना है, फिर इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और फिर जो सा नॉर्थ है वहाँ से जो सी ये निकलते हैं कनेक्शन, ये यहाँ से निकलेगा कनेक्शन इस तरह से और ये साउथ की तरफ जाएगा, यानी कि इधर की तरफ ये आएगा, ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे रखते हैं हम इसको अगर, तो यहाँ पे देखें ये पॉइंट लगाए हैं मैंने। ठीक है, ये इसके और इधर, फिर उसके बाद इसको आगे चलाया। ठीक है, तो ये इस तरह से आगे चलाता गया वैसे। ठीक है, तो पहले ये सारे लगा के तो फिर इसको सर्कल बना देना। तो ज़रा गौर करें कि नॉर्थ से जो सी रेज़ निकलती हैं, ये मैंने इधर को लगाना था, इधर को लगाया हुआ, ये ऐसे लगा दिया। ठीक है, और ये जो सा है इसके भी जो से हैं इधर को, ये क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो ये हम इसको सही कर लेते हैं, ये इस तरह से आने हैं, यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं रेज़, निकलती हैं नॉर्थ से और साउथ की तरफ जाती हैं इस तरह से। ये नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जाएंगी। इधर भी यही होगा, इधर जो सर लेके आते हैं इसको, तो देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या परफॉर्मेंस देता है। ये देखें, ये सही बनाई है, नॉर्थ से निकल रही हैं, देखें तो ये साउथ की तरफ जा रही हैं। इस तरह से ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ ले जाती हैं। तो ये आपने बताना है कि किस तरह से लाइनें ड्रॉ करनी हैं और फिर बताना है कि किस तरफ को ये जा रही हैं। ये दो काम आपने करने होते हैं इस प्रैक्टिकल में। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल जो सा वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसके कनेक्शन जो से हैं वो जोड़ने हैं, किस तरीके से इसको जो सा बैटरी जो सा ये एमीटर इसके ऊपर रीडिंग आएगी, किस तरीके से फिर इसके ऊपर आपने डॉट्स लगा के उनको लाइनों को आपस में मिला देना है। और ये सर्कल जो से होते हैं ये कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि मुकम्मल सर्कल जो से हैं पूरे पेज पे नहीं ड्रा हो सकते, ये बाहर चले जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये जो सा दरमियान में बनेगा ये सर्कल यहाँ पे नहीं शो होगा, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं ये ऐसे बाहर से होता हुआ दूसरी तरफ मिल जाएगा आके, यानी बहुत बड़ा सर्कल होगा जो कि हम कागज़ पर ड्रॉ नहीं कर सकते। और ये मैंने कनेक्शन लगाए हुए हैं, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, 0 के ऊपर और ये 200 के ऊपर। तो 200 के ऊपर डायरेक्ट बैटरी में चला गया और 0 से जो सा है वो एमीटर से होता हुआ, रियोस्टेट से होता हुआ, की से होता हुआ बैटरी में जाता है। तो इस तरह से ये कनेक्शन लगाने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिकल जो सा समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इसी तरह से पूरा लेक्चर जो सा है वो सुनेंगे तो आपको बेहतरीन समझ आएगी। बाकी छोटी मोटी गलतियाँ इंसान जो सा है वो करता रहता है, तो उसको बाद में ठीक कर लें तो कोई मज़ायका नहीं है इसमें। उसको जो सा इंसान जो सा खुदा का पुतला है कहा जाता है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि माज़रत चाहूँगा कि पहले तीर का निशान जो सा एक जगह पर उल्टा लगा दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसे ठीक कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।